जय भीम। नमस्कार साथियों। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, आज आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो चुनाव हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो अभी 2024 में विधानसभा चुनाव लड़े, तो उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो निराशाजनक रहा है। साथियों, यूपी उपचुनाव में कहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर आए, किसी पर चौथे नंबर पर, कोई कहीं कहीं पर तो पांचवें नंबर पर भी पहुंच गए हैं। साथियों, जो वोट परसेंटेज है ये घटा है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है यूपी उपचुनाव में घटा है। और महाराष्ट्र में जो आम चुनाव हुए वहां पर भी वहां पर भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। और झारखंड में चुनाव हुआ, वहां पर भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। साथियों, जो इस तरह के जो दर प्रति दर वोट परसेंटेज जो बहुजन समाज पार्टी का कम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। इसी इसी के संदर्भ में बहन जी ने लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग 30 तारीख में बुलाई थी। साथियों, कल ये मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में बहन जी ने जो प्रभारी जो लगाए गए थे, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें उन प्रभारियों के जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में जो प्रदर्शन रहा है, क्योंकि सभी जगह लगभग सेम सा ही प्रदर्शन रहा है, और इस प्रदर्शन से जो निराशा हाथ लगी है उसकी उसकी समीक्षा बहन जी ने इस बैठक में की है। बहन जी ने प्रभारियों से, पदाधिकारियों से जानने की कोशिश की है कि क्या कारण रहे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। जो प्रदर्शन जो होना चाहिए था उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बारे में बहन जी ने समीक्षा की है इस बैठक में। और समीक्षा के साथ साथ बहन जी ने आगे निर्देश भी दिए हैं, ताकि क्योंकि 2027 का चुनाव भी अभी आने वाला है, खास तौर पे उत्तराखंड और यूपी में आम चुनाव होने वाले हैं 2027 में। तो उसको देखते हुए बहन जी ने एक नई रणनीति बनाई है, और इस रणनीति के मुताबिक बहन जी ने ये आदेश दिए हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पहले गांव-गांव जाकर गांव-गांव जाकर, घर-घर तक जाकर के अपना कैडर के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती थी, घर-घर तक पहुंचाती थी, उस ही तरीके से काम करने के निर्देश बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, चाहे वो जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर के हों या विधानसभा स्तर के हों, सभी सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कैडर के माध्यम से घर-घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको समझाने की, उसको बताने का काम करेंगे। साथियों, जनवरी के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी अब बड़े बदलाव करने वाली है और अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करेगी। क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है, किसी भी पार्टी को अगर अपना राष्ट्रीय दर्जा बचाना है तो उसमें करीबन 4 राज्यों में उसमें उनके एमपी होने चाहिए। विधानसभा में करीबन उनके 2-2 एमपी, 2-2 विधायक होने चाहिए। तो उस हिसाब वोट परसेंटेज पे उनका ठीक-ठाक होना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है, उस हिसाब से राष्ट्रीय दर्जा भी खतरे में नज़र आ रहा है। तो उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अब नए निर्देश जारी किए हैं और उन पर काम करने के लिए सभी पदाधिकारियों को बोला गया है। साथियों, 2027 के बाद शायद चुनाव आयोग फिर समीक्षा करेगा कि किन-किन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा बचेगा, किस किस पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा चला जाएगा। तो उसी को देखते हुए अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जैसा फ़िलहाल दिख रहा है, अगर ऐसा ही आगे भी रहा, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये भी चिंता का विषय बन जाएगा
और अगर अभी से ही बहुजन समाज पार्टी पूरे ज़ोरों-शोर से अपने चुनाव प्रचार में लग जाए, अपनी जो विचार हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो संदेश हैं, महापुरुषों के जो विचार हैं, उनको जन-जन तक, घर-घर तक उसको पहुँचा दिया जाए, पार्टी की विचारधारा को उन तक पहुँचा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा उस मुकाम को नहीं छू सकती। साथियों, बहुजन समाज पार्टी दोबारा उस मुकाम को छू सकती है, सिर्फ़ मात्र 3 महीनों में ही। अगर बहुजन समाज पार्टी खुल करके बहुजन समाज पार्टी अगर सड़क पर आ जाए और अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी चेंज करे और उसकी सक्रियता बढ़े, तो ये जो टारगेट हैं, ये टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी उन सभी अचीवों को चेस कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के पास जनाधार है, अच्छे उनके पदाधिकारी हैं, अच्छा उनके पास पूरा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, अच्छा खासा उनके पास पूरी टीम है और ये टीम जो है पूरे देश के अंदर काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी-सी सक्रियता बहुजन समाज पार्टी को फिर उसी मुकाम पर खड़ा कर देगी, जिस मुकाम पर बहुजन समाज पार्टी पहले रहा करती थी। साथियों, इस देश के अंदर बहुजन समाज के नाम पर कई सारी पार्टियाँ बनी हुई हैं। इसके बारे में भी बहन जी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी 2007 के बाद से ही, जब 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उसके बाद से ही जो विरोधी पार्टियाँ हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अलग-अलग बहुजन के नाम से अलग-अलग पार्टियाँ उन्होंने खड़ी कर दी हैं। जिसका नुकसान सीधा बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। तो साथियों, इन सभी चीज़ों के बारे में बहन जी ने विस्तार से बताया और ये सचेत किया है कि सभी को इन सब चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, जो सभी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जो जोश है काम करने का, उनके अंदर जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा सिर्फ़ बहन जी का एक आदेश और पूरे देश में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी दोबारा उस मुकाम पर नज़र आएगी, जिस मुकाम पर रहा करती थी, जिसके लिए जानी जाती है। साथियों, कल की जो बैठक रही, उसके बारे में ये सभी निर्देश बहन जी के द्वारा दिए गए थे। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए, बात रखी जाए। साथियों, आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं, अपने विचार आप रख सकते हैं। साथियों, मैं यहीं पर ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।